हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइज हमारे एक भाई हैं जिनका नाम है संदीप। बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग करते हैं और उन्होंने अपना ट्रेडिंग रिजल्ट जो है हमारे साथ शेयर भी किया है पिछले 3 हफ्तों का। तो गाइज ट्रेडिंग इनकी बढ़िया है, बढ़िया प्रॉफिट बना लेते हैं, पर फिर भी इनके लिए मेरे कुछ सजेशंस हैं और आप लोगों के लिए भी, मतलब कि जो नए ट्रेडर हैं मार्केट में उनके लिए भी कुछ सजेशंस हैं जिसको आप ध्यान में रखो ट्रेडिंग करते टाइम। तो गाइज यहाँ पे इन्होंने बताया कि इनको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर। और इन्होंने डेली मेरे साथ अपना जो ट्रेडिंग रिजल्ट है वो शेयर भी किया था। जैसे कि यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि 2 दिन इनको नुकसान हुआ है, बाकी सभी दिन इनको पिछले 3 हफ्तों के अंदर प्रॉफिट। तो देखिए गाइज, ये जरूरी नहीं है कि आपके प्रॉफिटेबल डेज जो है वो ज्यादा होने चाहिए या लॉस वाले डेज जो है वो कम होने चाहिए, या सिर्फ हफ्ते में 1 दिन नुकसान होना चाहिए, 4 दिन प्रॉफिट होना चाहिए। देखो, रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन करके चलो। 2 दिन नुकसान हो गया, 3 दिन नुकसान हो गया, चलेगा अगर लॉस छोटा है तो, और प्रॉफिट आपके अगर बड़े निकल रहे हैं तो ये चीज ध्यान रखना। ऐसा भी हो सकता है कि आपने 5 दिन हफ्ते के अंदर ट्रेडिंग की, या फिर आपने 5 ट्रेड लिए, 5 में से 3 आपके गलत चले गए, 2 सही गए, उसमें भी आप अगर बड़े पॉइंट्स निकालते हो, बड़ा प्रॉफिट बनाते हो, तो जो 2-3 छोटे छोटे नुकसान हुए ना वो चुटकियों में रिकवर हो जाते हैं। और यही चीज मैंने आपको कई बार करके दिखाई है। मैं डेली यही चीज करके दिखाता हूं। लॉसेस मुझे भी होते हैं, एक बार ट्रेड लिया नुकसान, दूसरा बार ट्रेड लिया नुकसान, तीसरी बार ट्रेड चला, तो वहां पे बड़े पॉइंट्स अगर निकल जाते हैं तो 2 लॉसेस जो छोटे छोटे हैं ना वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करते, राइट। तो इस चीज का एक बार ध्यान रखना। साथ में ये कह रहे हैं, इन्होंने बताया भी है कि ये सेलिंग करके चलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो गाइज मैं इनके ट्रेड दिखाता हूं। जैसे कि इनका फ्राइडे का ट्रेड है, तो फ्राइडे को इनके यहां पे बन गए 30,000 रुपीज। फ्राइडे से पहले जैसे कि मैंने बताया कि ये डेली ट्रेडिंग करते हैं। यहां पे देखिए, ये इनका 29,000 रुपए का प्रॉफिट है। 23,000 से इन्होंने शुरुआत की थी थर्सडे वाले दिन। वेडनेसडे का भी इनका प्रॉफिट है 14,000 रुपए का प्रॉफिट। बहुत ही बढ़िया संदीप। उससे पहले इनका 9,000 रुपये का प्रॉफिट, फिर मंडे को इनका 15,000 रुपये का प्रॉफिट, और उससे पहले भी जैसे कि ये 13 तारीख का है, मतलब लास्ट फ्राइडे का 9,000, फिर 37,000। तो छोटे प्रॉफिट भी निकलेंगे, बड़े प्रॉफिट भी निकलने चाहिए। और अगर लॉसेज हो रहे हैं तो गाइज ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि छोटे छोटे लॉसेज में एग्जिट करना है। 18,000 इनका प्रॉफिट है। और उससे पहले भी ट्यूसडे की अगर हम बात करें, यहाँ पे इनका 10,000 रुपये का प्रॉफिट है। उससे पहले भी इन्होंने ट्रेड ले रखे हैं, मंडे को इनका ट्रेड है। तो लगातार ये ट्रेड करते हैं, यहाँ पे इनका अच्छा पैसा बना। पर फिर भी मैं इनको कुछ चीज़ें सजेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने इनसे पूछी कि भाई कितनी क्वांटिटी से काम करते हो, कितनी कैपिटल से काम करते हो, तो मेरे को इनकी कैपिटल थोड़ी सी बड़ी लगी। तो मैंने इनको सजेस्ट किया कि भाई कैपिटल आपकी छोटी होनी चाहिए, छोटी कैपिटल में बड़े पॉइंट्स या फिर बड़ा पैसा बनना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने बताया भी अपने बारे में। जो 2 दिन मैंने लॉस किया उसमें भी एंट्री मेरी एकदम परफेक्ट थी, सिर्फ और सिर्फ टाइम पे एग्जिट नहीं करने के। तो गाइज ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि संदीप भाई यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनके जो लॉसेस हुए वो इस वजह से हुए कि इन्होंने एंट्री तो सही जगह पे कर ली पर एग्जिट सही जगह पे नहीं कर पाए। तो गाइज ये प्रॉब्लम जो है ना बहुत सारे ट्रेडर्स की है। अगर उनको कोई सिग्नल मिलता है 300 वाली, उन्होंने कॉल खरीद ली, मार्केट ऊपर चली तो गई, उनके हिसाब से चला भी ट्रेड, एंट्री उनकी सही जगह पे थी, प्रॉफिटेबल वो हो गए, पर उसके बाद एग्जिट जो है, अगर उन्होंने प्रॉफिट अपना बुक नहीं किया, कुछ क्वांटिटी एग्जिट नहीं की और वहां से मार्केट पलट गई, इनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं है और वहां पे वो वेट करते जा रहे दिन के आखिर तक, कोई बात नहीं अभी फिर से प्रॉफिट होगा, तो गाइज वो एग्जिट गलत जगह पे हो जाता है। देखो, अगर ट्रेड आपने एक लिया, अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, आपने 200 वाली कॉल खरीद ली पर मार्केट ऊपर नहीं जा रही या फिर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वो पलट रही है, तो आपका एग्जिट सही जगह पे होना चाहिए। अगर आपको कोई फेक सिग्नल भी मिल गया तो भी आपका एग्जिट सही जगह पे होना चाहिए, तो भी आप बच जाओगे। 200 वाली कॉल खरीद ली, 20-30 पॉइंट का लॉस लेके एग्जिट। वहां पे वेट नहीं करना कि वो 100 तक आ गया, 80 तक आ गया, 50 तक आ गया, अब आप उसको नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, ये चीज थोड़ी सी गलत हो जाती है। तो संदीप के लिए भी ये सजेशन है, आप सब नए लोगों के लिए भी ये सजेशन है कि भाई एग्जिट जो है सही जगह पे होनी चाहिए, एंट्री सही जगह पे है या नहीं है चलेगा। अगर आपने एक गलत जगह एंट्री कर ली तो भी आप बच के निकल जाओगे। अगर छोटा सा लॉस लेके निकल जाते हो और अगले ट्रेड में आपकी सही एंट्री और सही एग्जिट होगी तो वहां पे आपका लॉस जो है वो रिकवर हो जाएगा। तो जैसे कि इन्होंने बोला कि आई विल स्टार्ट वर्किंग विद स्मॉल क्वांटिटीज, तो गाइज ये चीज जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होती है। और गाइज एक और चीज, जैसे कि ये हफ्ते की अगर मैं बात करूं, ये 30-40,000 50,000 रुपए बना लेते हैं महीने के अंदर, इनका अच्छा खासा अगर प्रॉफिट हो जाता है, पर फिर भी इसके साथ ये जॉब करते हैं और बहुत ही अच्छे प्रोफेशन में है। तो कई सारे लोग क्या सोचते हैं, अगर ट्रेडिंग में पैसा बनने लग गया तो वहां पे जॉब छोड़ दो या बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, अब तो मैं स्टॉक ट्रेडिंग से पैसा बना रहा हूं। तो गाइज ये भी हो सकता है कि आपका जो पैसा बन रहा है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए बना, मार्केट ने आपका साथ दिया और उस टाइम पे
आपने पैसा बना लिया, पर ये जरूरी नहीं है कि आपने 1 महीना 2 महीना अच्छा अगर परफॉर्म किया तो तीसरा चौथा पांचवा या फिर पूरा साल या आगे की पूरे आपकी जो करियर है आप ट्रेडिंग में बना सकते हो। देखो, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग में करियर नहीं बनता, बहुत सारे लोगों ने अपना ट्रेडिंग में करियर बनाया, पर आपको ये देखना है कि जो आपकी कंसिस्टेंसी है वो सिर्फ 1 महीने की है या फिर महीना दर महीना वो चलती आ रही है। तो काफी सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट ज्वाइन करना चाहते हैं, एज अ फुल टाइमर जॉब से क्विट करना चाहते हैं, बिजनेस जो है वो छोड़ना चाहते हैं। छोड़ सकते हो, आप अपनी जॉब से भी क्विट कर सकते हो, पर पहले आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पहले आपको इतना नजर आना चाहिए कि हाँ आपका पैसा लगातार बनता आ रहा है। मैं 1 महीने की बात नहीं कर रहा, आपको लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, महीना दर महीना आपके पैसे बनने चाहिए और उसके बाद आपके पास इतना पैसा होना चाहिए स्टॉक मार्केट से, आपने पिछले कुछ टाइम में इतना पैसा कमा लिया हो कि आप अगर अगले 1 साल तक स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं निकाल पाते, अगर आप पार पे रहते हो तब भी आपका घर चलता रहे, तब भी आपकी जो जरूरतें हैं वो पूरी होती रहे, जो डेली आपकी कमिटमेंट्स हैं वो आप मीट कर पाओ, तो पहले आपको बहुत सारा पैसा स्टॉक मार्केट से कमा लेना है, जोड़ लेना है, सेव कर लेना है एज अ बैकअप। उसके बाद कभी ये डिसीजन लेना है। ये नहीं कि आपने 2 महीना देखा कि हाँ भी अच्छा प्रॉफिट आपका बन गया, अब आप स्टॉक मार्केट में प्रो हो गए और आप स्टॉक मार्केट एज अ फुल टाइमर ज्वाइन कर सकते हो। मेरे भाई बहुत सारे लोगों ने ये डिसीजन गलत लिया है जल्दबाजी के अंदर, तो जल्दबाजी नहीं करनी। और सिर्फ संदीप नहीं है, संदीप के अलावा और भी ट्रेडर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे रवि भाई है। तो गाइज पिछले 2-3 हफ्ते जो है मार्केट ने बहुत ही बढ़िया मूव दिया। हालांकि पिछले हफ्ते इतनी बढ़िया मूवमेंट नहीं आई, पर उससे पहले वाला हफ्ता या फिर फर्स्ट वीक जो है बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट थी और वहां पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अच्छे पॉइंट्स निकालने की। तो यहाँ पे रवि भाई हैं, इनको भी मैं काफी टाइम से जानता हूं, इन्होंने भी यहाँ पे 2-3 हफ्ते के अंदर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया, लगातार इनके ही प्रॉफिट निकले हैं। तो यहाँ पे बता भी रहे हैं कि 50,000 रुपये बैलेंस डालते हैं, डाला था अपने अकाउंट में और वहां पे इनका अच्छा खासा रिटर्न निकल आया। ये जो अकाउंट यूज करते हैं आस्था ब्रोकर है, स्कैल्पिंग करते हैं, 2-3 ट्रेड लेते हैं जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी कर रहे हैं, और सिर्फ और सिर्फ बाइंग करके चलते हैं। तो भाई ये जनरली बाइंग करके चलते हैं। देखिए इनका ट्रेडिंग स्टाइल मेरे से थोड़ा सा अलग है, मैं मैक्सिमम सेलिंग करके चलता हूँ, स्पेशली स्टार्ट ऑफ द डे तो मैं सेलिंग ही करता हूँ, ताकि अगर मार्केट साइडवेज भी है तो भी वहाँ पे पैसा बन जाए। पर हर ट्रेडर अलग है गाइस। और रवि भाई जो है ये भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकर है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि इनका लगभग 1.8 का प्रॉफिट है। और यहाँ पे देखिए फ्राइडे के दिन इनका प्रॉफिट था 26, उससे पहले इनका थर्सडे का प्रॉफिट था 22 से पहले ओके ये थर्सडे का ही है, उससे पहले इनका ये प्रॉफिट जो है वेडनेसडे का 15 से पहले 33, और इनका भी लगातार पैसा बना है। पर मैं फिर से यही चीज रिपीट कर रहा हूं कि आपको लगातार पैसे बनाने की जरूरत नहीं है, और ना ही ऐसा है कि अगर आप लगातार पैसे नहीं बना पा रहे मार्केट से तो इसका मतलब आप अच्छे ट्रेडर नहीं है। आपको एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिटेबल रहना है। प्रॉफिट बनते रहेंगे मार्केट के अंदर, पर वो प्रॉफिट जो है लॉसेस से बड़े होने चाहिए। तो इन 2-3 चीजों का ध्यान रखना है गाइज। अगर आप ये 2-3 चीजें ध्यान रखते हो तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, आप एक प्रो ट्रेडर बन जाओगे आने वाले टाइम में। पर वही चीज मैं दोबारा रिपीट करूंगा भाई, जल्दबाजी नहीं करनी। स्टॉक मार्केट आप एज अ पार्ट टाइमर ज्वाइन करो अगर आपका इंटरेस्ट है तो, और उसमें देखो कंसिस्टेंसी आ रही है कि नहीं आ रही। हमेशा से अपनी क्वांटिटी छोटी लेके चलो, पॉइंट्स बड़े लेके चलो, और ये डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना कि आपने अपनी जॉब छोड़ दी या फिर बिजनेस छोड़ दिया और अब आप स्टॉक मार्केट में आगे अगर आपने कुछ हफ्ते अगर प्रॉफिट निकाल लिया मार्केट से, तो मार्केट जो है बहुत डायनेमिक है, मार्केट बदलती रहती है। आज आप मार्केट में पैसा बना रहे हो सकता है कि कल आपके हिसाब से मार्केट ना चले, वहां पे आपका पैसा नहीं बन रहा। तो आपका पैसा जो है हर रोज नहीं बनेगा, हर हफ्ते नहीं बनेगा, पर आपको यह इंश्योर करना है कि जब मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रही तो आप ज्यादा पैसा मार्केट को नहीं देके जाओ। जब मार्केट आपके हिसाब से चल रही है तो वहां पे अच्छा पैसा निकलना चाहिए। ये चीज पे आपने अगर कंट्रोल कर लिया, इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया, तो आप डेफिनेटली एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। चलिए ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एंजॉय योर वीकेंड, एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपने इस हफ्ते कितना पैसा निकाला मार्केट से।